बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल AFR अली पर वेलकम करता हूँ। इस चैनल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो आज की ये वीडियो फूड पास या मार्केट पास के बारे में है। इसके बारे में मैं आपके साथ सारी तफसीलात शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि फूड पास क्या है और ये प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, यानी कि आप इसमें एतसी कब कर सकते हैं और इसके जो पैसे मिलेंगे वो आप किस तरह वसूल कर सकते हैं, और अगर आप ये पैसे वसूल कर लेंगे तो कहाँ पर खर्च कर सकते हैं और आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, और इस एतसी को करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में आपको फूड पास के मतलब ये सारी तफसीलात बताने वाला हूँ और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे सवालात करते हैं जो मैंने वीडियो में ही बताए होते हैं और वो वीडियो पूरी नहीं देखते और कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं और दोबारा उन सवालात को कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं। तो सबसे पहली बात फूड का पास के बारे में ये है कि फूड पास क्या है। फूड पास गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूनान गवर्नमेंट की तरफ से उन अफराद के लिए बनाया गया है जिनकी आमदनी थोड़ी कम है और वो इसके हकदार हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि आजकल यूनान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लोगों की मदद के लिए बनाया है। तो इसके हकदार वो अफराद हैं जो कि अकेले हैं यानी कि सिंगल हैं और उनकी आमदन 16,000 यूरो से यानी कि सालाना आमदन 16,000 यूरो से कम है, और ऐसे शादीशुदा अफराद जिनकी आमदन 24,000 यूरो से कम है वो इस प्रोग्राम में एतसी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बात आती है कि आपको एतसी करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको एतसी करने के लिए एक अदद ईमेल की ज़रूरत है जिसका आपको कोड भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट जिसमें आप ये पैसे वसूल कर सकें, और इसके अलावा आप ये पैसे डिजिटल कार्ड में भी वसूल कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि डिजिटल कार्ड और बैंक कार्ड। इन दोनों में से अगर आप डिजिटल कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 100% रकम मिलेगी, यानी कि सारी रकम मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास एक NFC वाला मोबाइल होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा मोबाइल जिसमें एक सिस्टम होता है जो कि NFC कहलाता है, तो वो होना चाहिए, उसमें आप पैसे वसूल कर सकेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये पैसे आप सिर्फ महसूस चीज़ों पर ही खर्च कर सकते हैं, यानी कि ये पैसे आप मार्केट यानी कि सुपर मार्केट, मिनी मार्केट, गोश्त की दुकानों पर, फुरनों पर, फल की दुकानों पर या मछली की दुकानों पर ही खर्च कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बैंक के अकाउंट का इंतखाब करते हैं तो उसमें ये नुकसान है कि आपको ये पैसे 100% नहीं मिलेंगे, यानी कि थोड़े कम मिलेंगे, 80% मिलेंगे। यानी कि अगर आप 100 यूरो के हकदार हैं तो आपको 80 यूरो मिलेंगे। इसके अलावा डिजिटल कार्ड और बैंक के अकाउंट में ये फ़र्क है कि वो अफराद जो बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उनको हर 3 माह बाद ये पैसे मिलेंगे। तो अगर आप ये पैसे अपने डिजिटल अकाउंट में वसूल करना चाहते हैं तो आपको अभी से चाहिए कि वीवा वॉलेट की एक एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड कर लें और उसका एक अकाउंट बना लें। जब आप उसका अकाउंट बना लेंगे तो आप वो सिलेक्ट करके उसमें ये पैसे वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़र्क और ये है कि अगर आप डिजिटल कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप ये रकम सिर्फ इन दुकानों पर ही खर्च कर सकते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जिनके सुपर मार्केट, मिनी मार्केट, गोश्त की दुकानों पर या फुरनों वगैरह पर। तो लेकिन अगर आप बैंक के अकाउंट का इंतखाब करते हैं तो आप ये रकम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे।
تو اگر آپ سنگل ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ اور کوئی بھی فیملی ممبر نہیں ہے تو آپ کو کم سے کم 22 یورو ایک مہینے کے ملیں گے اگر آپ ڈیجیٹل کارڈ سلیکٹ کریں گے۔ تو اگر آپ بینک اکاؤنٹ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو تھوڑے سے کم مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ شادی شدہ ہیں تو ان کو 10 یورو زیادہ ملیں گے یعنی کہ 32 یورو پر منتھ ملیں گے، اور اگر کسی کا کوئی ایک بچہ ہے تو اس کو 42 یورو ہر مہینے کے ملیں گے۔ تو جب آپ فروری کے مہینے میں ATC کریں گے تو یہ ATC آپ اپنی افیمی کے حساب سے کر سکیں گے، یعنی کہ جن کی افیمی کے آخر میں 0 یا 1 آتا ہے وہ پہلے دن ATC کر سکیں گے، اور اس کے بعد دوسرے دن جن کے افیمی کے آخر میں 2 اور 3 آتا ہے وہ دوسرے دن ATC کر سکیں گے۔ تو یہ سسٹم اس لیے ہے کہ سب ایک ساتھ ہی اکٹھے ہی ATC نہ کریں تاکہ سسٹم میں کوئی گڑبڑ وغیرہ نہ ہو۔ تو جب آپ یہ والی ATC کر لیں گے تو آپ کو فروری کے آخر میں یہ پیسے مل جائیں گے۔ آپ نے جس بھی اکاؤنٹ کا انتخاب کیا ہوگا، اگر آپ نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا انتخاب کیا تو آپ کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، اور اگر آپ نے بینک کے اکاؤنٹ کا انتخاب کیا ہے تو آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ تو جنہوں نے بینک کے اکاؤنٹ کا انتخاب کیا ہوگا ان کو دوسری بار جو پیسے ملیں گے وہ مئی کے آخر میں ملیں گے، اور جنہوں نے ڈیجیٹل کارڈ کا انتخاب کیا ہوگا ان کو پہلی بار فروری کے آخر میں پیسے ملیں گے، اور اس سے اگلی بار یعنی کہ ہر مہینے کے شروع میں پیسے مل جایا کریں گے۔ تو یہ سب معلومات جو میں نے آپ کو بتائیں یہ سب فوڈ پاس کے بارے میں تھیں۔ اگر کوئی پوائنٹ فوڈ پاس کے بارے میں مس ہو گیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیلی گرام یا پھر میرے فیس بک پیج AFR علی پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ پروگرام اوپن ہوگا تب بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے کس طرح ATC کرنی ہے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں تاکہ آپ وہاں سے مدد لے کر خود ATC کر لیں اور آپ کو کسی بھی لوگسٹی وغیرہ کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک دوست کا فائدہ ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔